रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन बशीर और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बुक पर 12.10 आर्टिकल नंबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टूडेंट्स याद रखें इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपने बेसिक में दो यूनिट पढ़े थे दो डिफरेंट सिस्टम में। पहला आपने सिस्टम आपके पास था इन सी जी एस सिस्टम, इन सी जी एस सिस्टम, सी जी एस सिस्टम सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड सिस्टम। आपने एनर्जी का यूनिट पढ़ा था अर्ग, और अर्ग और जूल को आपने रिलेट किया था। आपने कहा था 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल, और आपने कहा था 1 जूल जो है ये बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के। ये रिलेशन आपने पढ़े इन सी जी एस सिस्टम में। और दूसरा आपने पढ़ा इन एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम में स्टूडेंट्स मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसमें आपने एनर्जी का यूनिट पढ़ा जूल, जो कि आपने कहा था कि ये किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर है। सो दो आपने यूनिट पढ़े। और तीसरा हम आज यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक लेवल पर जाकर, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सो आज जो इलेक्ट्रॉन का यूनिट एनर्जी का यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। इनको मैं रेज कर रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, डिफाइन करते हैं इसको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 वोल्ट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है तो अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो वो एनर्जी को लॉस्ट करेगा। अगर वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, एक्वायर्ड करेगा। तो जो लॉस्ट एनर्जी करेगा वो होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी लॉस्ट जिसमें आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस्ट आएगा, और जो गेन करेगा, एक्वायर्ड करेगा, वो उसकी कौन सी एनर्जी होगी जी, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो उसमें स्टोर होगी। सिंपली मैं अगर कहूँ फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जब लॉस्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। सिंपली इसको देखते हैं बाद में। तो हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं या दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव प्लेट चार्ज वाली प्लेट को हमने कह दिया ए प्लेट और इसको कह दिया बी प्लेट। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम अ पॉजिटिव और टर्मिनेट हो रही हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड विच शोज द फील्ड्स इन बिटवीन प्लेट्स विल बी यूनिफॉर्म। हमने यहाँ पर एक चार्ज क्यू को, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया इस प्लेट के, इन प्लेट्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे तो हम इस पर किस डायरेक्शन में चेक करेंगे कि जो इस पर फोर्स लग रही है। अगर चार्ज हम क्यू की बात करें तो चार्ज क्यू पर हम इसको चार्ज क्यू को हम फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करवाना चाहें तो हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी
और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, जब हम इसके बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे तो चार्ज क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा। ओके, तो हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा VA, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा VB। अगर हम ये बात करें कि कोई चार्ज हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, और जब चार्ज को हम पोटेंशियल A से पोटेंशियल B की तरफ मूव करवाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। सो व्हेन चार्ज Q moves potential VA to potential VB by keeping the charge in equilibrium, तो हम क्या देखेंगे पोटेंशियल में चेंज होने की वजह से कि किस में चेंज आएगा, व्हेन चार्ज Q मूव्स पोटेंशियल VA टू VB बाय कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो किस में चेंज आएगा, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर अपीयर होगा। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमारे पास किसके बराबर आएगा। मैं पहले वो रिलेशन लिखता हूँ जो आपने बेसिक में पढ़ा था। आपने कहा था कि हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो रिलेशन आपके पास क्या था, आपने कहा था चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये आपने यहाँ पर रिलेशन पढ़ा था प्रीवियस आर्टिकल में। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, वो निकाल लें। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। सो याद रखें कि जब भी हम चार्ज को फील्ड के अपोजिट मूव करवाएंगे तो उसमें एनर्जी क्या होगी, हमेशा स्टोर होगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पर पॉइंट भी बना देता हूँ उसका, व्हेन चार्ज मूव्स, सो व्हेन चार्ज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, the energy stored as a potential energy। जब मैस को किसी अपोजिट फील्ड के अपोजिट मूव करवाएं मैस को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, हम मैस को उसके अपोजिट मूव करवाएं तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज को उसके अपोजिट मूव करवाएं तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जी, ये वाला जो हम अभी जिसकी बात कर रहे थे। तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पर किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास VB माइनस VA के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये वाला जो चार्ज जो हम फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं ये अगर इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स खत्म कर देंगे, ये पॉइंट है क्या, इफ एक्सटर्नल फोर्स is removed or if no external force is acting, इस तरह कर लें, if no external force is acting on charge, so change in potential energy मैं यहाँ पर इसको मुकम्मल करता हूँ।
if no external force is acting on a charge which maintain its equilibrium in field, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स खत्म कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो क्या होगा जी फिर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। सिंपली अगर कहूँ तो रिलेशन क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल फोर्स खत्म कर देंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इस रिलेशन को मैं लिख रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट क्यू इंटू डेल्टा वी, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा एनर्जी का। फिर अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E के बराबर है, और इन पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, तो यही हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा, हम कहेंगे ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्यू की जगह मैं लिख दूँ E और इसकी जगह लिख दूँ 1 वोल्ट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब हम देखते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दूसरा यूनिट हमारे पास है जूल, उसमें किसके बराबर होता है। इसी तरह के पॉइंट से एमसीक्यूज में पूछेगा कि एनर्जी अगर एक चार्ज पार्टिकल कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या आएगा, क्यू इंटू वी के बराबर आ जाएगा। पोटेंशियल पुट कर देंगे, एनर्जी पुट कर देंगे, और यही रिलेशन आपका कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यही एनर्जी का रिलेशन आपके प्रॉब्लम में, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल हो रहा है। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम। सो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आएगा, 1 ऐसा आ गया, इसकी जगह आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कॉलम, और साथ क्या आ रहे हैं यहाँ पर वोल्ट। तो याद रखें 1 कॉलम वोल्ट जो है ये बराबर होता है जूल के, यानी कूलम वोल्ट जो है ये जूल के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दूँ जी, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। कैसे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा जी कि चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल इंटू क्यू, और क्यू नॉट कुछ भी जो आ रहा है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वी, चार्ज का क्या होता है, कूलम, चार्ज कूलम पोटेंशियल, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो क्या बना, जूल किसके बराबर होता है, कूलम वोल्ट के बराबर होता है। ये भी पॉइंट एमसीक्यूज में पूछ सकता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल के। सो जब भी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी दे और साथ आपको बेस यूनिट में डाटा दे बाकी, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें जूल में एनर्जी को। अगर आपको जूल में एनर्जी दे, आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड करवा लें। सो 1 जूल इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करवा दें 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल कर लें और जो आंसर आपके पास आए, ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यू के हवाले से आम हैं। और एक पॉइंट क्या याद रखना है, जब भी कोई चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो एनर्जी कौन सी गेन करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है। सो अब इसको डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन in the potential difference of 1 electron volt, the amount of energy is 1.6 multiplied by 10 की पावर -19 joule which is equal to 1 electron volt। ये रिलेशन स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं, और इसी आर्टिकल में से एमसीक्यूज बनेंगे, और जिस बच्चे ने ये आर्टिकल अच्छे तरीके से कर लिया उसके सारे एमसीक्यूज यहाँ से ही क्लियर हो जाएंगे। यही रिलेशन जो है वो आगे पीछे करके एमसीक्यूज यहाँ से बना के देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।